J-16 चीन का एक इंतहाई खुफिया और बेहतरीन हथियार है जिसे अब चीन फ्रंट लाइन पर ले आया है और इसे J-20 स्टेल्थ बॉम्बर के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। J-10C की पाकिस्तान में शानदार कामयाबी के बाद चीन दुनिया में J-10CE को फ़रोख्त करने के लिए हर मुल्क को ये हथियारें ऑफ़र कर रहा है। ईरान ने इन हथियारों की खरीदारी का ऐलान किया है। रूसी Su-35S की जगह J-10CE की खरीदारी चीन की एविएशन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन मुल्की तौर पर चीन की फ़ज़ाइया J-16 को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है। रूसी Su-30 MKK की चाइनीज़ वर्जन J-16 हर लिहाज से रूसी हथियारों से बहुत बेहतर और जदीद है। Su-30 बुनियादी तौर पर Su-27 PU की नई शक्ल है। रूस को फ़ज़ाई बर्तरी के लिए Su-27 मैसर था, लेकिन ज़्यादा पेलोड उठाकर तेज़ी से हमलावर होने के लिए उन्होंने इसको मॉडिफाई करके Su-30 बनाया। इसी ख्याल के तहत J-16 को भी बनाया गया है। J-16 में एवियोनिक्स, रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल सभी J-20 स्टेल्थ फाइटर के हम पल्ला हैं। 1965 के बाद से अमेरिका नए हथियारों की तलाश में था जो पुराने हथियारों को बहुत बड़ा नेमुल बदल दे सके और एक जो परसेप्शन को चेंज कर सके। एक सुपर स्मार्ट तैयारी की तलाश में कम से कम 500 नए मॉडल्स का ख्याल सामने आया, जिसमें से सबसे ज़्यादा मुनफरद और नया ख्याल जो था वो उस वक़्त F-15 का था। चीन में इस ख्याल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और किसी तरह ये जो टेक्नोलॉजी और ये जो ख्याल था वो चीन में भी पहुंचा और इस डिज़ाइन को चीन की एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इसी बुनियाद पर चीन में J-16 को बनाने का मंसूबा 70 से शुरू कर दिया गया था। चीन दरअसल J-9 और J-13 का जो प्रोजेक्ट थे वो भी यूरोपीय और अमेरिकी हथियारों की तर्ज पर बना रहे थे और उनका ख्याल था कि वो बहुत जल्द किसी भी सिमत में कामयाब हो जाएंगे। J-9 का प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी नाकामियाँ देख चुका था। इसके बाद J-13 जो है वो अमेरिकी F-16 और MiG-29 को सामने रखकर डिज़ाइन किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी आखिर में कैंसिल ही किया गया। J-16 की जो ख्याल को Su-30 पर आजमाया गया। Su-30 MKK 2001 और 2003 में चीन को फराहम किए गए थे। J-11B की तैयारी के बाद रूस को अंदाज़ा हो चुका था कि चीन किसी भी तैयारी की कॉपी कर सकता है, लेकिन इस मरतबा चाइनीज़ कई सालों के तजर्बे के बाद इस कदर अच्छी कॉपी कर लेंगे शायद ये रूसियों के ख्याल में भी नहीं था। J-16 पर खसूसी पेंट किया गया है और उस पर ख़ास मटीरियल लगाए गए हैं, जिसकी वजह से उसका पेंट इस कदर शानदार है और उसकी जो सारा मटीरियल है उस पर जो लगा हुआ है वो इस कदर शानदार है कि उससे रडार की क्रॉस सेक्शन यानी कि रडार उसको ट्रैक नहीं कर सकता और J-16 किसी हद तक स्टेल्थ सलाहियत का हम मामिल भी हो चुका है। इसमें चीन में तैयार करदा WS-10B इंजन लगाए गए हैं जो बिल्कुल नए हैं और उनकी जो थ्रस्ट है वो 30,000 पाउंड है और इसमें दो इंजन जो हैं वो ये थ्रस्ट पैदा करते हैं, यानी 30,000 पाउंड अलग-अलग से। इसके अलावा आफ्टर बर्नर की भी सहूलत मौजूद है, यानी तकरीबन 2120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये त्यारा बमाए आफ्टर बर्नर प्रवास कर सकता है। इस त्यारे की रेंज तकरीबन 3000 किलोमीटर है और ये 56,800 फीट की बुलंदी पर जा सकता है। ये त्यारा असले की वसी वैरायटी को उठा सकता है और उसको डिलीवर भी कर सकता है, जिसमें PL-9 से लेकर PL-20 तक सभी करीब और दूर मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। PL-15, PL-17 और PL-20 हद निगाह से ओझल तैयारों को मार कराने में बड़े कारगर जो है वो मिसाइल हैं। ये तमाम मिसाइल हाइपरसोनिक हैं और ये J-16 से डिलीवर किए जा सकते हैं। बहरिया के लिए इसमें YJ-83 सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल, ज़मीनी टारगेट पर हमला करने के लिए AKF-98 स्टैंड ऑफ क्रूज़ मिसाइल और KD-88 क्रूज़ स्टैंड ऑफ क्रूज़ मिसाइल जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इससे फायर किए जा सकते हैं। चाइना इसे 250 तैयारे बनाना चाहता था, लेकिन इसकी कामयाबी और इसकी इस्तेमाल में उनकी जो रिज़ल्ट्स हैं उसकी वजह से अभी तक ऐसे 350
हथियारे बनाए जा चुके हैं जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के हवाले भी किए जा चुके हैं। इन हथियारों में दो मॉडल जो हैं वो बड़े ख़ास अहमियत के रखते जो हैं वो हामिल हैं, और बिल्कुल उसमें एक नया आइडिया जो है वो सामने आया है जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है। वैसे तो J-16 की सलाहियतों के बारे में यूरोप अमेरिका इतनी जानकारी पहले नहीं रखता था, लेकिन जब J-16D मैदान में आया तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में वाहिद दुनिया का मुल्क अमेरिका सरप्राइज़ हो गया। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि चीन जो है वो इतना हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक जो हथियारा है वो बना सकते हैं, और वो भी इतना तेज़ रफ्तार। अमेरिका दुनिया में वाहिद मुल्क था जिसने ये जो आलात थे वो अपने F/A-18 हॉर्नेट और F-15 स्ट्राइक ईगल में नस्ब किए थे। और चीन के बाद चीन जो है वो अमेरिका के बाद पहला मुल्क है जिसने ये सलाहियत हासिल की है। इसके अलावा J-16 का एक नया मॉडल सामने आया है जो कि बहुत ही हैरत अंगेज़ है, और बिल्कुल नए दौर का ये मॉडल कहा जा सकता है। इसे J-16 शेंगजी का नाम दिया गया है, जिसमें ये जो त्यारा है इसमें को पायलट की जगह पर एडवांस AI सिस्टम लगाया गया है। त्यारे की प्रवास से लेकर हमलावर होने और वापस आने तक ये पायलट के साथ मिलकर सारे ऑपरेशन को ना सिर्फ चलाता है, निगरानी करता है, बल्कि कंट्रोल भी करता है। और ये सारा AI सिस्टम जो है उसकी मावनत में जो पायलट है उसकी लगा रहता है, और उस पर को पायलट की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। 2021 से इस पे काम हो रहा है। ये सिस्टम काफ़ी हद तक कामयाब है। अभी इस पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और अगर ये एक्सपेरिमेंट 100% कामयाब हो गए तो चीन का आलमी सतह पर ये बहुत बड़ा मार्का होगा जो दुनिया में जो मुस्तकबिल की जंगें हैं उनका मंजरनामा ही बदल कर रख देंगी।